Come on down. हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे. हालेलुया. सब मिलके जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की. हालेलुया. Come on down. आभारी 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 बोला आभारी 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 आभारी. Come on, जोरात बोला आभारी 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 आभारी. ओ आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला. खायला पियाला येशूने दिले बोला. राहायला जागा येशूने दिले. बोला खायला पियाला येशूने दिले. अहो दिले की नाही. राहायला जागा येशूने दिले. येशूने दिले. आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला. गुन्ह्यांची माफी येशूने दिले. बोला गुणाची नवा जीवन येशूने दिले. गुणाची माफी येशूने दिले. नवा जीवन येशूने दिले. अरे येशूने दिले. आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला. Come on. आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला. तो बोला धन्यवाद येशूला. Come on, जोर से धन्यवाद. बोला धन्यवाद धन्यवाद येशूला. हो राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला. हो राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला. महिमा हो द्या त्याला. महिमा हो द्या त्याला. महिमा हो द्या त्याला. महिमा हो द्या त्याला. हो राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला महिमा हो द्या त्याला. Come on. हो राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला महिमा हो द्या त्याला. अरे गौरव हो द्या त्या. Come on, जोरात बोला गौरव हो द्या. ओरडून बोला गौरव हो द्या त्याला. Come on. गौरव हो द्या त्याला. हो राजांच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला गौरव हो द्या त्याला. हो राजांच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला गौरव हो द्या त्याला. बोला हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. बोला हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हो राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला हालेलुया आमेन. हो राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला हालेलुया आमेन. हो राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला हालेलुया आमेन. हो राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभू हालेलुया आमेन. हालेलुया. Everybody clap your hands, come on.
मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। Come on! सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। Come on! पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया। Come on! ताली बजाओ, बोलो जश्न मनाओ, जश्न मनाओ। आज यीशु में जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ। आज यीशु में जश्न। Come on! ताली बजाए, कोई प्रभु के लिए शोर मचाए। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। जश्न मनाओ, come on, जश्न मनाओ। आज यीशु में जश्न। कितने लोग जश्न मनाएं? जश्न मनाओ, come on, जश्न मनाओ। आज यीशु में जश्न मनाओ। come on, ताली बजाएं। hey! जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया। आने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। जश्न मनाओ, come on, जश्न। आज यीशु में जश्न मनाओ, जश्न मनाओ। आज यीशु में जश्न मनाओ। come on, तालियां। hey! हम स्वागत करेंगे आज के प्रमुख वक्ता, प्रभु के अभिषिक्त दास, इवेंजलिस्ट रेवरेंड डॉक्टर अभिषेक रॉजर्स का। इनके लिए जोरदार तालियां। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलिए यीशु मसीह की, तो बोलिए यीशु मसीह की, तो बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जब यहाँ पर हम हॉल ढूंढ रहे थे दौंड में, तो जब ये हॉल हमने ढूंढा तो हमें ऐसा लगा ये हॉल काफ़ी बड़ा है। हमें नहीं पता था कि ये हॉल क्या फ्यूचर क्या रहेगा, बट आज जैसे हमारी टीम अंदर बात कर रही थी, उन्होंने कहा ये हॉल भी कम पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दौंड किसका नहीं है? दौंड परमेश्वर का है। हालेलुया। जैसे मैंने भविष्यवाणी की थी, आने वाले साल में दौंड ये आशीषित शहर होने वाला है। हालेलुया। और इसकी शुरुआत परमेश्वर ने की है। आज भले ही ये साल का आखिरी महीना है, बट परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज भी लोगों को कहे कि आज भी मेरी दया उन पर बहुत ज्यादा है। हालेलुया। मेरे दया के कारण 2025 ये आपका है। हालेलुया। और जब भी वो वादा करता है, वो वादा पूरा करता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं जो अपना वादा भूल जाए, वो परमेश्वर है जो अपना वादा पूरा करने के लिए जाना जाता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और आज भी यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आज भी परमेश्वर अद्भुत काम इस दौंड शहर में करने वाला है। आज भी परमेश्वर उसके सामर्थ से लोगों को भरने वाला है। और उसकी शुरुआत हमने देखी, आराधना से ही शुरू हुई।
आप इतना याद रखो कि शुरुआत इतनी पावरफुल है तो उसका अंत कितना पावरफुल होगा। हालेलुया। मैं सोच में पड़ रहा हूं कि मैं और क्या क्या इन दोनों के लोगों को दूं। इतना प्रेम आप सब इस कलीसिया पर रखते हैं, इतना प्रेम आप सब हमारे टीम पर, हमारे आराधक पर, विशेषता उस जिंदा खुदा पर। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर की प्रीति है, जहां पर परमेश्वर का प्रेम है, जहां पर परमेश्वर के लिए रिस्पेक्ट है, परमेश्वर उसके स्वर्ग को खोल खोल कर ब्लेसिंग्स भेज देता है। और ये ब्लेसिंग्स मुझे आप लोगों में दिख रही है ना। अभी भी चेस के सेटिंग चालू है, कोई कोई लोग बाहर रुके हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर उसके ब्लेसिंग्स भेज रहा है। हालेलुया। कोनों कोनों तक परमेश्वर अपना सुसमाचार भेज रहा है और लोगों को यहां पर बुला रहा है, क्योंकि आज यहां पर कोई मनुष्य नहीं, आज यहां पर परमेश्वर आप सबसे बात करने वाला है। हालेलुया। जितने लोग उसे सुनेंगे, जितने लोग उसे सच्चे अंतकरण से मानेंगे, जितने लोग सच्चे अंतकरण से उसके पीछे चलेंगे, परमेश्वर आज उनके जीवन में अनुग्रह डालने वाला है। परमेश्वर आज उनके जीवन में सामर्थ से उन लोग को भरने वाला है। परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के दानों से भरने वाला है। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? यस। आइए हम आज वचन की ओर जाते हैं, क्योंकि आज का जो सर्विस है ये बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। बड़ा इसका मतलब ये नहीं कि सर्मन बहुत बड़ा है, आज परमेश्वर के काम बहुत ही बड़े बड़े होने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर की गवाही निर्माण होगी, परमेश्वर का सामर्थ हम देखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। इसलिए आज का काम ये बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं कि जितना समय आज वचन चलेगा उतना समय आप पूरे ध्यान मन से इस वचन को सुनना, क्योंकि जितना आप आज वचन को समझोगे, जितना आप वचन के गहराइयों में जाओगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आज आपके जीवन में सामर्थ डालेगा। ठीक है? क्या आप तैयार है? यस। जो पीछे है उनको आवाज आ रही है? यस, बराबर है आवाज? थोड़ा अपना हाथों को हिलाए, आगे के लोग हाथों को हिलाए और हाथों को हिलाकर बोले यीशु मसीह की। हाँ, आवाज क्लियर है। चले आज हम वचन की ओर जाते हैं। जैसे आप सबको पता है, आज अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस, पवित्र तेल का अभिषेक, इसकी उपासना, इसकी प्रार्थना आज होने वाली है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस कितने दौड़ के लोगों ने अटेंड किया है, या कभी ये दौड़ शहर में हुआ है? या बिंदास अपना हाथ ऊपर कर सकते, या नहीं गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने पहली बार देखा है या आज पहली बार आप देखोगे? अच्छा, बहुत लोगों ने नहीं देखा है। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पहली बार दौड़ शहर में हो रहा है। यस। क्या आपको उत्सुकता है देखने के लिए? यस। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करता है, इतना आप सबको पता है, राइट? परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए जाने जाता है ना? क्योंकि हमारा परमेश्वर ये जिंदा परमेश्वर है, ये मामूली काम नहीं करता है, ये अद्भुत काम करता है। ये मुर्दों से लोगों को जलाता है, ये लंगड़ों को चलाता है, ये अंधों को रोशनी देता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो यही आज इस अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, और ऐसे ही काम हम आज सब लोग देखने वाले हैं हमारी आंखों से। मैं चाहता हूं कि अपनी आत्मिक आंख आज आप खुले रखना। आत्मिक आंख, आत्मिक आंख, ये जो हमारी आंख है वो नहीं है, हमारी आत्मिक आंख हृदय में है, हमारे मनों में है। जब ये हमारा मन हम खोलते हैं, हम परमेश्वर को देख पाते हैं। हालेलुया। जब हमारा हृदय हम खोलते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में काम करता है। जब हमारा हृदय हम खोलते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हम सब में आता है।
और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, यदि दौड़ के लोगों ने अब तक अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस नहीं देखी है, तो आज ये आप देखने वाले हो अपने आंखों से, यानी अपने आत्मिक आंखों से, यानी आपके हृदय से आप देखोगे और परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। इसके शुरुआत में परमेश्वर काम कैसा करता है, इसकी जानकारी मैं आपको वचनों द्वारा देना चाहता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अनॉइंटिंग, ये जो शब्द है, इससे हम शुरुआत करने वाले हैं। अनॉइंटिंग, टू अनॉइंट। किस किस को इसका अर्थ पता है? टू अनॉइंट, हाँ पता है, बहुत लोगों को पता है, राइट। टू अनॉइंट यानी ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है टू अनॉइंट। इसका ग्रीक में शब्द है क्रायो, आपके स्क्रीन पर होगा, या ये ग्रीक वर्ड है टू अनॉइंट। इसको ग्रीक में कहा गया है क्रायो, और इसका हिंदी में अर्थ क्या है पता है? इसका हिंदी में अर्थ क्या है लिखा गया है? इसका हिंदी में अर्थ ये है कि तेलों से मलकर उसका सामर्थ प्राप्त करना। आ रहा है समझ में? अनॉइंट यानी तेलों से मलकर, हाथों से मलकर, जो तेल हम मलते हाथों से, उसे अनॉइंट कहते हैं। टू अनॉइंट। हम कहते हैं ना आज की आराधना बहुत ही अनॉइंटिंग है ना? हम कहते हैं कि आज का वचन बहुत ही अनॉइंटिंग था। हम कहते हैं कि आज का जो वर्शिपर था वो बहुत ही अनॉइंटिंग था। हम कहते हैं आज का जो प्रचारक था वो बहुत ही अनॉइंटिंग था। इसका मतलब ये नहीं कि जो वचन सुनाने वाला है वो अनॉइंटिंग है। इसका मतलब ये है कि उस वर्शिपर पर, उस वचन को सुनाने वालों पर, और विशेषता उस चर्च पर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। ये है टू अनॉइंट का अर्थ। टू अनॉइंट यानी हाथों से तेल मलने के बाद जो अभिषेक उतरता है उसे अनॉइंट कहते हैं। और वही हाथ आज आप पर उतरने वाला है। वही हाथ आपके सर पर आने वाला है। वही हाथ आपके जिंदगी पर आने वाला है। वही हाथ आपके परिवार पर आने वाला है। जितने भी लोग आज दुखी है, जितने भी लोग आज कष्ट है, जितने भी लोग आज बीमारियों में है, आज वो हाथ जो स्वर्ग में है, वो हाथ आपके सर पर आने वाला है और उससे सामर्थ उतर कर आप आज सामर्थ्य प्राप्त करने वाले हो। हालेलुया। और अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस, अभी हम तेल पर आते हैं। किस किस को पता है कि बाइबल में से तेल का क्या सिंबल दिखाया गया है? किसको दर्शाता है तेल? किसको दर्शाता है? बाइबल में हर एक चीज को दर्शाया गया है, पर एक तेल है बाइबल में लिखा गया है कि उसे वो दर्शाता है। क्या आप सुनना पसंद करोगे? इस पे ही आज की उपासना, इससे ही आज का जो ये हमारा अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, इससे आज परमेश्वर काम करने वाला है। तो आज हम तेल के बारे में जानकारी निकालेंगे। आज बाइबल हमसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर उसका अद्भुत काम तेल के द्वारा कैसे करेगा, आज मैं आपको वचनों द्वारा बताऊंगा। आप सबको पता है यीशु मसीह इस संसार में आया। संसार में आने के बाद उसने अन्य अन्य काम किए, चमत्कार किए, बहुत सारे लोगों को उसने ठीक किया, सामर्थ से भरा, लोग मुर्दों में से जिलाए गए। ऐसे बहुत सारे अद्भुत काम हम देखते हैं बाइबल में दिखाए गए हैं। बट एक दिन ऐसा आता है, यीशु मसीह क्रूस पर टांगा जाता है और 3 दिन के बाद वो फिर से उठता है। और जब वो उठता है, जो मौत से निकल आता है, जो उसकी भविष्यवाणी थी कि मौत भी उसे रोक नहीं पाएगी, ध्यान से सुनना, भविष्यवाणी ये थी
उसे मौत भी नहीं रुका पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का एकलौता एक पुत्र है, स्वर्ग का वारिस है। मौत भी उसे रोक नहीं पाएगी और वो भविष्यवाणी सच होती है। और वो उठता है, मौत से बाहर निकलता है और वो लोगों को मिलता है। मैं चाहता हूं कि पूरे ध्यान से आप सुनना। वो उठता है, लोगों को मिलता है। कितने लोगों को मिलता है? 10, 15? कितने लोगों को मिलता है? 12? मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जब मौत से बाहर आया तब वो 500 लोगों को मिला। ध्यान से सुनना। यीशु मसीह जब मौत से बाहर आया तब वो 500 लोगों को मिला। 500 लोगों को उसने दर्शन दिया। और पता है, उसमें से कुछ लोग ही उसके पीछे चल पाया आफ्टर डेथ। ध्यान से सुनो। उसमें से कुछ ही लोग जो थे, वही जो उसने कहा कि ऐसा इसके आगे तुम्हें करना है, बस उतने ही लोग उसके पीछे चले। कितने लोग थे मालूम है? 500 में से 120 लोग ही थे जो उस पर विश्वास रख पाए, जो उसने कहा उस पर विश्वास रख पाए। बाकी के 380 लोग अपने अपने घर चले गए। खुद उन्होंने यीशु मसीह को देखा कि वो मौत में था, वो मर गया था। 3 दिन के बाद वो फिर से उठा, जिलाया गया, फिर भी वो उस पर विश्वास नहीं रख पाए। यीशु मसीह ने भले ही 500 लोगों को दर्शन दिया, बट वो 500 में से बस 120 लोगों को परमेश्वर ने कार्य सौंपा, क्योंकि 380 लोग कहाँ गए पता है? 380 लोगों को संसार की चिंता थी। समझ पा रहे हो आप? 120 लोग थे, उन्हें यीशु मसीह के पीछे चलना था, और 380 लोग थे जो उसके विरुद्ध जाना चाहते थे, क्योंकि उनको उनके संसार की चिंता थी। तो मैं आज आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप 120 लोगों में से हैं या फिर 380 लोगों में से हैं? 380 में से, 120 लोगों में से। क्या आप सुनना चाहते हो कि 120 लोगों को परमेश्वर ने क्या कार्य दिया, और वही कार्य आज परमेश्वर आपको देना चाहता है? आमीन। वही कार्य आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। यदि आपको लगता है, यदि आप उस 120 लोगों में शामिल होना चाहते हो, तो आपके लिए कार्य है। जब 120 लोगों ने तय किया कि हमें परमेश्वर के ही पीछे चलना है, उसके राज्य को बढ़ाना है, तो परमेश्वर ने उनसे कहा, यरूशलेम में ठहर जाओ। क्योंकि वो समय में यरूशलेम में रहना ये बहुत बड़ा रिस्क था, चैलेंजिंग था, क्योंकि रोम की सरकार उन सारे लोगों को ढूंढ रही थी जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, क्योंकि उन्हें मार देना था। जैसे यीशु मसीह को मारा था, वैसे उनके लोगों को भी और रोम के सरकार को मार देना था। बट 120 लोग डरे नहीं। भले ही लोग, रोम की सरकार उन्हें ढूंढ रही थी कि कहां पर छुपे बैठे हैं लोग, उन्हें बाहर निकालो। जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उन्हें बाहर निकाल कर लाओ। पर फिर भी 120 लोग वैसे के वैसे डटे रहे, क्योंकि उनमें विश्वास था, और वो विश्वास मैं आज आप पर छोड़ रहा हूं। क्या आपको 120 लोगों में शामिल होना है? और वहां पर यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि अभी रुकना नहीं है, एक जगह पर जाओ, एक कमरे में बंद हो जाओ और वहां पर जाकर प्रार्थना करो। ये प्रार्थना क्यों करने के लिए कहा परमेश्वर ने, ये आपको अभी मैं बोलना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा अभी ये समय है, जाकर उस कमरे में जाओ और प्रार्थना करो। 120 लोग 10 दिन और 10 रात उस
रूम में प्रार्थना कर रहे थे। भले ही उनके सर पर मौत मंडरा रही थी, रोम की सरकार उन्हें ढूंढ रही थी, फिर भी 120 लोग डरे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था जिसके लिए वो यहाँ पर रुके हैं उसे मौत भी कुछ नहीं कर पाई, तो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कोई साधारण मनुष्य नहीं, हमारे साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। टस न मस्त हुए वो लोग, खड़े रहे विश्वास में। 10 दिन 10 रात जोरों से प्रार्थना हुई, जोरों से प्रार्थना हुई। और पता है 10 दिन के बाद क्या हुआ? उन पर तेल आया, यानी उन पर पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। 10 दिन 10 रात प्रार्थना करने के बाद उन पर तेल आया। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और ये अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस आज आपको पवित्र आत्मा से भरने वाली है। हालेलुया। वो 10 दिन 10 रात चेलों ने प्रार्थना की। हम 10-15 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। यदि हमारे सर पर मौत मंडराती रहेगी, हम प्रार्थना नहीं, हम सोच में पड़ जाएंगे। बट वहां पर हम क्या देखते हैं? चेले डरे नहीं, चेले लगे रहे प्रार्थना में। 10 दिन 10 रात पूरे दिल से पूरे मन से प्रार्थना की। हम देखते हैं उनमें सामर्थ आया, उनमें पवित्र आत्मा आया। उन्होंने पवित्र आत्मा को बुलाया, पवित्र आत्मा उनमें काम करने लगा। फिर जो उनके गुरुजी यानी कि यीशु मसीह काम कर रहा था ना, लंगड़ों को चलाने, है ना, अंधों को रोशनी देने, मुर्दों से जिलाने, वो काम अभी 120 चेले करने लगे। हालेलुया। समझ आ रहा है बात आपको? आ रहा है समझ? वो काम अब 120 चेले करने लगे। क्यों? क्योंकि उन पर पवित्र आत्मा आया था, पवित्र आत्मा का सामर्थ आया था। आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्रचारक क्या बोलते हैं? जितने भी मसीह के लोग हैं उनमें सब में पवित्र आत्मा है। भाई और बहनों, अगर ऐसे प्रचारक को आप सुन रहे हो तो आपको वो गुमराह कर रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि सबको पवित्र आत्मा का दान नहीं है। जितनों को है बस वही मेरे स्वर्ग के वारिस है। अगर बाइबल ने ऐसा कहा होता कि सबको है तो मैं मान चुका होता, बट बाइबल हमसे ये कहती है कि सबको नहीं। जितने लोग पवित्र आत्मा को मानते हैं, जितने लोग अन्य भाषा को मानते हैं, जितने लोग उसके सामर्थ्य को मानते हैं, बाइबल कहती है बस वही, यीशु मसीह कहता है बस वही मेरे स्वर्ग के वारिस है, वही मेरे बेटी और बेटे हैं। तो ऐसे प्रचारक को आप सुनते हो ना, उसे बंद कर दो। मैं देखता हूं YouTube पे बहुत प्रचारक लोग आजकल अन्य भाषा की मजाक उड़ाते हैं। उनके दिन दूर नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है ऐसे लोगों का भी न्याय होगा। जो लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों का भी अलग से न्याय होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। लोगों को अलग राह पर चलाना, लोगों को गुमराह करना, ये सबसे बड़ा पाप है। और यदि ऐसा प्रचारक कोई करता होगा तो उसका सबसे बड़ा न्याय होगा। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे प्रचारक के पीछे ना चले। परमेश्वर का वचन कहता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, अगर व्यक्ति के परमेश्वर को अगर आप मानते हो तो ही तो आप सच में स्वर्ग के वारिस हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये अलग अलग नहीं है, वो एक है। बाइबल भी हमसे यही कहती है, वो एक परमेश्वर है। तो हम इसमें क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? हम कहते हैं पिता ने पृथ्वी बनाई, सब कुछ बनाया। यीशु मसीह हम सबके लिए इस संसार में आया, अपनी जान दी और वो जिलाया गया। फिर पवित्र आत्मा भी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं बट तुम सबके लिए पवित्र आत्मा रखकर जा रहा हूं, वो तुम्हारे साथ चलेगा। हालेलुया। और वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह जिंदा हुआ और चेलों ने प्रार्थना की, उन चेलों के साथ
पवित्र आत्मा था, इसलिए सामर्थ से वो लोग भर गए और निराले काम करने लगे जैसे यीशु मसीह ने किया। इसीलिए पवित्र आत्मा ये हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहां से लेकर पीछे तक जितने भी लोग हैं वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज आपके सारों के जीवन में परमेश्वर काम करे। मैं चाहता हूं कि आज लोग यहां से खाली नहीं, आज लोग यहां से पवित्र आत्मा से भरकर जाए। हालेलुया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, फिर से मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको 120 लोगों में से रहना है या 380 लोगों में से रहना है? जोर से कहो, परमेश्वर तक सुनने दो। हालेलुया। तो आज हमें तैयारी करनी है कि हमें उस 120 लोगों में शामिल होना है जिनको सामर्थ मिला था। आज वो सामर्थ परमेश्वर हम सब में भरेगा। आज वो सामर्थ परमेश्वर हम लोग में डालेगा। तो आज मैं आपको इसकी एक चाबी देना चाहता हूं। बहुत लोग पूछते हैं कि ब्रदर, पवित्र आत्मा अगर हमें हमारे लाइफ में चाहिए तो क्या इसकी प्रोसीजर है? हाँ, ऐसे प्रश्न पूछते हैं मुझे, क्या ऐसी प्रोसीजर है? मैं कहता हूं अलग से फॉर्म भरो, अलग से फॉर्म भरो, ऑनलाइन फॉर्म भरो, पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ऐसे मिलता है? नहीं मिलता है ना? कोई कोई प्रचारक बोलते हैं आपको इस समय पवित्र आत्मा मिल रहा है, मैं आपके स्क्रीन पर एक स्कैनर डाल रहा हूं, इस पे आप पैसे भेज दो, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। क्या आपको मिला था उनके लोगों? पैसों से पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, पैसों से पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। इसकी एक चाबी आज मैं आपको देना चाहता हूं, ये हमेशा आपके पास रखो, ये चाबी हमेशा आपके पास रखो। ये चाबी आज मैं आपको देना चाहता हूं, और ये मैं नहीं देना चाहता हूं, ये परमेश्वर आपको देना चाहता है ताकि आप उसे ग्रहण करो। अलीशा सेवक पता है सबको? अलीशा सेवक के साथ एक व्यक्ति था जो उसका सेवक था, वो अलीशा के साथ काम करता था। एक दिन वो मर गया और मरने के बाद उसकी बीवी रो रो कर अलीशा के पास आई। ध्यान से सुनना, रो रो कर अलीशा के पास आई। अलीशा से विनती करने लगी कि मेरा जो पति था वो तेरे परमेश्वर का भय मानता था, वो तेरे साथ चलता था, बट आज वो जिंदा नहीं है, बट उसने कुछ लोगों से कर्जे लिए हैं। ध्यान से सुनना, उसने कुछ लोगों से कर्जे लिए हैं और लोग मुझे सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम तेरे बच्चों को उठाकर लेकर जाएंगे, अभी तू मुझे एक रास्ता दिखा। यहां पर अलीशा ये बात सुनता है और उसे एक चीज करने को कहता है। मैं शायद से मैंने दौड़ में सुनाया है, हाँ सुना है, शायद से सुना है, मुझे याद नहीं, बट शायद से मैंने सुनाया है। बट उसकी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू में आज आपको बताना चाहता हूं। वहां पर अलीशा ने उससे कहा, ठीक है, यदि तू कहती है कि तेरा पति जो मेरा सेवक था वो परमेश्वर का भय मानने वालों में से था, तो जाकर अपने घर में एक काम कर, जितने भी बर्तन तेरे पास है या फिर तेरे आस पड़ोस के लोगों के पास है वो एकत्रित कर। और वो उसे पूछता है तेरे घर में क्या बाकी है? वो कहती है मेरे घर में तेल बाकी है। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, जितने भी बर्तन तेरे घर में है वो तेल भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे। और वो कहती है कि मेरे पास बस ये तेल ही बाकी है, मेरे पास घर में कुछ नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तेरे पास ये तेल है इससे मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा। वो घर जाती है, आस पड़ोस के लोगों के बर्तन लाती है, अपने बर्तन एकत्रित करती है और उसमें तेल भरती है। तेल भरने के बाद जो तेल उसके पास था वो वैसा का वैसा रहता है। वो अलीशा के पास फिर से जाती है, अलीशा को कहती है कि जितने भी बर्तन थे उसमें सारों में मैंने तेल डाला। अलीशा बोलता है ठीक है, और भी बर्तन एकत्रित कर, और भी बर्तन आस पड़ोस से ला और उसमें तेल डालते रहे। लोगों का मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वहां पर वो लड़की या फिर वो औरत वैसे ही करती है, बर्तन खत्म हो जाते हैं पर तेल खत्म नहीं होता है। हालेलुया।
एक समय ऐसा था वो औरत बोल रही थी मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं है। आज उसके पास तेल है, बर्तन खत्म हुए और तेल वैसा का वैसा रह गया। ये चमत्कार उसके लाइफ में हुआ। वो कहता है ये बर्तन ले, ये तेल ले, इसे बेच और लोगों के कर्जे चुका दे। हालेलुया। बट एक बात कहना चाहता हूं, ये मिरेकल आपने देखा, ये मिरेकल आपको समझा, ये चमत्कार वहां पर परमेश्वर ने उसे किया। बट वहां पर हम देखते हैं एलीशा बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसके पहले कहता है, जिसके कारण वो सामर्थ उस रूम में हुआ था। वो कहता है कि जा अपने कमरे में जा और अपना कमरा बंद कर और फिर ये काम कर। क्यों कहा उसने? क्योंकि वो चाहता था कि वो औरत जो थी वो संसार से दूर हो जाए। आप जानना चाहते हो ना, आपको पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता है? हर सभा में आप जाते हो, हर सभा में आप प्रार्थना करते हो और हर सभा में आप निराश होकर घर आते हो कि आज भी मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला, क्योंकि आप इस संसार से दूर नहीं भागते हो। एलीशा ने उस औरत को यही करने के लिए कहा कि जा अपने कमरे में जा, अपने आप को बंद कर और ये काम कर, क्योंकि एलीशा चाहता था कि वो औरत संसार से दूर हो जाए। 120 लोगों को भी क्या कहा परमेश्वर ने? कमरे में बंद हो जाओ, क्योंकि वो चाहता था कि वो संसार से दूर हो जाए। हालेलुया। तभी उनको सामर्थ मिला। मैं आज भी आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि आपको 120 लोगों में शामिल होना चाहते हो, वो पवित्र आत्मा को ग्रहण करना चाहते हो, उसे सामर्थ से भरना चाहते हो, तो आज आपको इस संसार से, यानी इस संसार के सारे विचार से दूर होना है। सारे प्रॉब्लम, सारे टेंशन, इस सब से दूर होना है। तभी आज आप सामर्थ प्राप्त कर सकते हो। तभी आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तभी परमेश्वर आपके रोगों को चंगाई देगा। तभी आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसका सामर्थ, उसके पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा। हालेलुया। ये है तेल, ये है पवित्र आत्मा। पुराने नियम में लोग क्या करते थे? जो पापी लोग थे वो याजक के पास अपने बलि लेकर जाते थे। बलि लेकर जाने के बाद, मेमना लेकर जाने के बाद, वो याजक जो था वो मेमना काटता था, उसका लहू बहाता था। लहू बहाने के बाद, लहू के बाद तेल आता था। वो तेल वो पापी इंसान के सर पर, उसके पैरों पर लगाया जाता था। नए नियम में एक मेमना था, वो मेमना यीशु मसीह था। वो मेमने ने अपनी जान दे दी, उसका लहू बहाया। वो लहू के कारण आपको उद्धार मिलता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पवित्र आत्मा आपको देता है, क्योंकि उसने क्या कहा था? मैं जाता हूं पर तुम सबके लिए पवित्र आत्मा रखकर जाता हूं, वो तुम्हारे साथ चलेगा। हालेलुया। वो तुम्हारे साथ रहेगा। पुराने नियम में बलि मेमने की थी, नए नियम में बलि हमारे यीशु मसीह की थी। उसका लहू बहाया और उसका तेल जो था, यानी उसका पवित्र आत्मा जो था, वो आज हम पर आएगा। हालेलुया। आज वो सामर्थ से भरेगा। आज उसी के कारण ये अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस होने वाली है। ऐसे ही सर्विस हम देखते हैं बाइबल में। यहोवा ने एक इंसान को करने के लिए कहा था। क्या आप जानना चाहते हो कौन था? वो था मूसा। मराठीत ज्याला मोशे म्हणतात। माहिती आहे सगळ्यांना? मोशे कोणाकोणाला माहिती आहे? हा, सर्वांना माहिती आहे, कारण आपण लहानपणापासून मोशे है ना, इस्रायल, हे सर्व शब्द ऐकले आले है ना. जर तुम्हाला भलते नाव सांगितले तर तुम्हाला माहित पडेल का? नाही, कारण आपण ECG आहोत. ECG म्हणजे ईस्टर, ख्रिसमस आणि गुड फ्रायडे. हा, फक्त एवढेच लोक चर्चला येतात, ECG मेंबर्स. पण आज हम देखेंगे कि एक इंसान को
पवित्र परमेश्वर ने जो आज हम सब में होने वाला है, एक इंसान को परमेश्वर ने कहा जिसका नाम मूसा था। मूसा ने बड़े बड़े काम किए, लाल समंदर को दो भागा, इस्राएलियों को बाहर निकाला गुलामी से। उस मूसा को यहोवा ने एक काम दिया। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने लोगों के लिए, या तो फिर अपने लोगों को, या फिर जो तूने मंदिर बांधा है इस पर एक तेल छिड़क। ध्यान से सुनना, आज इस पर ही सारा वचन होगा, आज इस पर ही परमेश्वर काम करेगा। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू एक ऐसा तेल बना, जो तेल इस मंदिर पर छिड़क, जो मंदिर वहां पर मौजूद था, जिस पर परमेश्वर की उपासना होती थी, जिसमें परमेश्वर की आराधना होती थी, जहां पर वो परमेश्वर को मिलते थे, ऐसा एक मंदिर था। मूसा को परमेश्वर ने कहा ये तेल तू बना और ये तेल तू वो मंदिरों पर और लोगों पर तू छिड़क, और वहां पर मैं अद्भुत काम करूंगा। उस मंदिर पर, उन लोगों पर मैं अद्भुत काम करूंगा। और मूसा ऐसा तेल बनाते। अभी ध्यान से सुनना, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तेल कैसे बनाना है। जो आज हम तेल के बारे में जानना चाहते हैं ना, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि ऐसा तेल तू बना। मैं जो जो तेरे को रेसिपी बोलता हूं वो रेसिपी से एक तेल बना, है ना। जैसे हम देखते हैं ना कुकिंग शोज, है ना, थोड़ा मसाला, थोड़ा मीट, है ना, थोड़ा चिकन वगैरह वगैरह हम डालते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने मूसा को एक रेसिपी बताई। वो रेसिपी आज आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनेगा, हालेलुया। हाँ, ऐसा खाना बनेगा कि शैतान उसे खाकर धूम भाग जाएगा, हालेलुया। हाँ, ऐसे मसाले हम डालेंगे ना आज, ऐसे मसाले डालेंगे, शैतान का पेट खराब हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा वचन हम देखेंगे। आप सभी ने अगर बाइबल लाया होगा तो मैं आप सबसे निर्गमन इसका 30वां अध्याय आयत 22, 23, 24 और 25। निर्गमन इसका 30वां अध्याय आयत 22, 23, 24 और 25 हम सब लोग खोलेंगे। मेरे भाई आशीष हम सब के लिए पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, बहुत अच्छे मसाले लाओ, 12 पाउंड द्रव लोबान लाओ, और इस तोल का आधा अर्थात 6 पाउंड सुगंधित दालचीनी, और 12 पाउंड सुगंधित छाल, और 12 पाउंड तेजपात लाओ। इन्हें नापने के लिए प्रामाणिक बाटों का उपयोग करो। 1 गैलन जैतून का तेल भी लाओ। सुगंधित अभिषेक का तेल बनाने के लिए इन सभी चीजों को मिलाओ। आगे 25। हाँ, ठीक है। यहां पर परमेश्वर ने एक रेसिपी बताई मूसा को। मूसा को कहा तू ये सारे मसाले, या तू सारे ये जितने भी तेरे को मैं बोल रहा हूं ये रेसिपी, ये सारों को तू एकत्रित कर और इसका एक तेल बना। आया समझ? अभी मैं आपको बताना चाहता हूं इस रेसिपी में परमेश्वर ने एक इंग्रेडिएंट बोला है। वो इंग्रेडिएंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंग्रेडिएंट आज आपके जीवन में काम करने वाला है। स्टार्टिंग में सुगंधित द्रव्य। मराठी बाइबल है किसके पास? हाँ, मराठी बाइबल है, ठीक है। मराठी में भी पढ़ेंगे हम। निर्गमयाचा 30वा अध्याय आणि 22 ते 25 वचन। मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, तू उत्तम प्रकारचे मसाले घे, म्हणजे
पवित्र स्थानातल्या चालप्रमाणे 500 शेकेल प्रवाही गंधरस, त्याच्या निम्मे म्हणजे 250 शेकेल सुगंधित दालचिनी, 250 शेकेल सुगंधित बज, 500 शेकेल तज आणि 1 हिनभर जैतुन्याचे तेल, हे सर्व घेऊन त्यांचे अभिषेकाचे पवित्र तेल म्हणजे गांध्याच्या कासब्याप्रमाणे मिळालेले सुगंधित तेल तयार कर. हे अभिषेकाचे पवित्र तेल होय. हालेलुया. जोरदार ताली परमेश्वर के लिए. मूसा को परमेश्वर ने कहा कि ऐसा तेल तू बना, ये इंग्रेडिएंट्स मिलाकर इससे एक तेल बनेगा जो अभिषेक का तेल होगा, जिसके कारण लोगों पर अभिषेक उतर आएगा, मंदिरों पर अभिषेक उतर आएगा. ऐसा एक तेल बना. सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट उसमें था. हिंदी में और मराठी में उसे सुगंधित द्रव्य कहा गया है, बट इंग्लिश वर्जन हम देखेंगे तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट था जो परमेश्वर ने कहा कि इसे तुम मिला, वो क्या था. हम फिर से स्क्रीन पर देखेंगे. फिर एक बार से वो स्लाइड चालू करो. हाँ, सबसे पहले जो था, टेक द फाइनेस्ट स्पीशीज ऑफ लिक्विड मीर. हाँ, सुगंधित द्रव्य जो हिंदी में कहा गया है उसे इंग्लिश में मिर कहा गया है. मिर, ये मिर एक तेल होता है जो आज के जमाने में हम हमारा कुछ जो स्वेलिंग होती है, हमारा कुछ हमारे शरीर में कुछ दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, राइट. तो पुराने नियम में मिर एसेंशियल ऑयल यूज करते थे एज अ पेन किलर. ध्यान से सुनना, ऐसा एक एसेंशियल ऑयल था जिसे मिर कहा गया है. वो मिर क्या था, वो पेन किलर के हिसाब से काम करता था. और ये मिर ऑयल किस में ऐड किया गया, अभिषेक तेल में ऐड किया गया. क्यों, पता है क्यों? यदि आप पेन किलर खाते हो, क्या पेन किलर से आपका जो बुखार है या कुछ भी आपको बीमारी है वो क्या दूर होती है? नहीं होती है, राइट. बट कुछ समय के लिए हमारा जो दर्द होता है वो खत्म होता है ना. हमारी जो बीमारी होती है वो कुछ समय के लिए, वो दर्द जो होता है वो शांत होता है क्योंकि हमने पेन किलर्स खाए, क्योंकि हमें सहनशीलता आती है, राइट. पेन किलर्स खाने के बाद कौन सा रहता है, निसिप रहता है, और क्या रहता है, डोलो रहता है. हाँ, ऐसे बहुत सारे पेन किलर्स आज के जमाने में हम देखते हैं. बट उस समय हम देखते हैं मिर एसेंशियल ऑयल एज अ पेन किलर यूज करते थे, जिसके कारण लोगों को तब सहनशीलता मिलती थी. अभी मैं ये सहनशीलता वो तेल में डाली थी. आज मैं आपको बोलना चाहता हूं वो सहनशीलता आप में आएगी. हालेलुया. वो सहनशीलता परमेश्वर ने उसमें डालने बोली, वो तेल में, यानी पवित्र आत्मा आपको सहनशील बनाता है. हालेलुया. मूसा को क्या कहा, ये ऐड कर, उसमें मिर ऐड कर. उसमें हम देखते हैं एसेंशियल ऑयल एज अ पेन किलर काम करता था, यानी वो सहनशील बना रहा था. आज परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से सहनशील बनाएगा. हालेलुया. हमारे यीशु मसीह ने सब कुछ सहन किया क्रूस पर, सब कुछ सहन किया. लोग उसे मार रहे थे, पीट रहे थे, उसके दाढ़ी से खींचकर उसे बाहर लाया गया, बट फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ क्योंकि उसमें सहनशीलता थी. हालेलुया. आज लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तुम्हारे यीशु मसीह को मारा गया, तुम्हारे यीशु मसीह को ऐसा किया गया, ऐसा किया गया, तुम्हारा यीशु मसीह मर गया. उन लोगों को कहो मेरा यीशु मसीह मर नहीं गया, मेरा यीशु मसीह फिर से जिंदा हुआ. हालेलुया. उसमें वो सामर्थ था, उसमें वो सामर्थ था. मौत भी उसे रोक नहीं पाई क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं है. जितने लोग आपको छेड़ते हैं ना, तुम्हारा यीशु मसीह क्या है, वो मर गया है, उनसे कहो मौत भी उसे रोक नहीं पाई, मौत भी उसे कुछ नहीं कर पाई उसका, क्योंकि वो परमेश्वर का एकलौता एक पुत्र था.
वो उस दिन सहनशील था, उसमें सहनशीलता आई। आप सबको पता है उसमें सहनशीलता कैसी आई? क्योंकि एक रात पहले वो गत्समनी के पहाड़ पर गया, गत्समनी के पहाड़ पर वो बैठा, वो बैठकर वहां पर बहुत ही निराश था, उसे डर सता रहा था। उसने यहोवा को प्रार्थना की, नीचे बैठकर प्रार्थना की, और उसने परमेश्वर को कहा, क्या ये प्याला मुझसे टल जाएगा? क्यों कहा? क्योंकि वहां पर यीशु मसीह मायूस हुआ था, मायूस हुआ था यीशु मसीह वहां पर। डर नहीं गया था, मायूस हुआ था। अगर आपको कहे कोई लोग कि चल तुझे कल मार देना है, आप डर जाओगे। यीशु मसीह मेरा मायूस हुआ था। मायूस होने के बाद वो गत्समनी के पहाड़ पर गया। पहाड़ पर वो क्या किया उसने? वो घुटनों के बल आया। स्लाइड से, घुटनों के बल आया, प्रार्थना की। कुछ इमेज में आपको लाना चाहता हूं ताकि आप समझे। प्रार्थना की उसने। प्रार्थना करने के बाद एक प्रकाश देख पा रहे हो आप? प्रकाश देख पा रहे हो? पीछे वाले लोग देख रहे? प्रार्थना कर रहा था, तब एक प्रकाश हम देखते उसके सामने आया। वो प्रकाश कोई और नहीं, वो प्रकाश पवित्र आत्मा था। हालेलुया! जिसके कारण वो दूसरे दिन सामर्थ से भरा, और दूसरे दिन जितने भी लोगों ने उसे मारा वो फिर भी सहन करने लगा, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा की सहनशीलता थी। वो सहनशीलता परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। हालेलुया! बाइबल में एक उदाहरण है, दावीद नामक राजा, जो राजा विजयशाली राजा था, जिसको कोई मार नहीं पाया। उसकी प्रजा उसके विरुद्ध गई, उसकी फैमिली उसके विरुद्ध गई, उसके पुत्र उसके विरुद्ध गए, उसके सारे लोग उसके विरुद्ध गए, फिर भी दावीद हिला नहीं, क्योंकि उस पर, उसके सर पर भविष्यवक्ता शमूएल ने तेल से अभिषेक उसका किया था। हालेलुया! तेल से उसका अभिषेक किया था, इसलिए दावीद को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उस पर पवित्र आत्मा था, उसका सामर्थ था। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनों को ये तेल मिलेगा वो भी दाऊद के जैसे बनने वाले हैं। हालेलुया! वो भी दाऊद के समान बनने वाले हैं। वो ही दाऊद के समान बनने वाले। से आपके विरुद्ध में कोई भी जाए, आपके रिश्तेदार जाए, आपके फ्रेंड्स में जाए, कोई भी आपके विरुद्ध में जाए, कोई बात नहीं, यदि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं। हालेलुया! कोई लेना देना नहीं। अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो वो आज सहनशीलता आप पर उतर आएगी। आज वो सहनशीलता आपको मिलेगी, जो सहनशीलता गत्समनी में परमेश्वर को मिली। जो तेल मूसा ने लोगों पर छिड़का, बाइबल बताती है लोग रोगों से चंगाई उन्हें मिली, पवित्र आत्मा का सामर्थ उन्हें मिला। याकूब का पुस्तक हम खोलेंगे। याकूब का पुस्तक खोलो आप, अध्याय 5 आयत 14 और 15। यदि हाँ, तुम्हारे बीच कोई रोगी है तो उसे कलीसिया के अगुवाओं के बुलाने चाहिए, अगुवाओं को बुलाना चाहिए कि वे उसके लिए प्रार्थना करें और उस पर प्रभु के नाम में तेल मले। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोग होता है, यस, और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया! यदि उसने पाप किए हैं हाँ, तो प्रभु उसे क्षमा कर देगा। हालेलुया! आज ये काम आप लोगों में होगा। क्या कहा गया है बाइबल में कि जितने लोग बीमारी में हैं, जितने लोग चंगा होने चाहते हैं, जो लोग भैंस में रह रहे हैं, चिंता उन्हें सता रही है, दुष्ट आत्मा उनके पीछे है, बाइबल में लिखा गया है ऐसे लोगों पर
पवित्र आत्मा का तेल जो है वो मलो, ताकि उनमें सामर्थ आए और सामर्थ से वो भर जाए और सारी बीमारी से चंगाई मिले, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। और वही काम आज आप लोगों में होने वाला है। बट उसके सेकंड फ्रेज में हम देखेंगे एक चीज की महत्वपूर्ण है, एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में वो मिराकल आपको चाहिए जो आप आशा लेकर आज यहां पर आए हो, कुछ तो नया होगा मेरे जीवन में, तो अगर वो आशा परमेश्वर आपकी पूरी करना चाहेगा तो आपके लिए भी एक विशेष काम करना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपको विश्वास में बढ़ना, जैसे बाइबल में लिखा गया, अभी हमने वचन पढ़ा, क्या पढ़ा? विश्वास। फिर से पढ़ो वो, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोगी होते हैं। यदि आप पर तेल मला जाएगा आज, ये सोच में मत पड़ना कि मैं ठीक हूंगा या नहीं हूंगा, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके जीवन में कुछ काम नहीं होगा। बाइबल बताती है विश्वास से आपके रोग दूर हो जाएंगे। हालेलुया। नामन कोड़ी को एलिशा ने क्या कहा? 3 बार डुबकी लगा। नामन कोड़ी ने क्या किया? 3 बार डुबकी लगाई। क्या वो पहले डुबकी में ठीक नहीं हो सकता था? वो ठीक हो सकता था, बट फिर भी 3 बार उसे एलिशा ने कहा कि तू डुबकी लगा, डुबकी लगा। उसने 3 बार डुबकी लगाई। तीसरे डुबकी के बाद वो ठीक हुआ। क्यों? 2 बार उसका विश्वास परमेश्वर जांच रहा था, तीसरे बार परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। हालेलुया। ये विश्वास आपका महत्वपूर्ण है, ये विश्वास आपका होना जरूरी है। आज आप पर तेल भी आएगा पर कुछ फायदा नहीं, अगर आप में विश्वास नहीं है तो आपके जीवन में कुछ काम नहीं होगा। पहली बात, आपको इस संसार से दूर होना है, संसार से बाहर होना है और पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है। दूसरा है विश्वास। यदि आपका विश्वास होगा तो आपके जीवन में आज काम होगा। और तीसरा अभिवचन जो परमेश्वर ने दाऊद को दिया था, वो अभिवचन आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। ध्यान से सुनना। जब प्रोफेट शमूएल दाऊद के सर पर उसने तेल मला, उस पर जब पवित्र आत्मा बरसा, तब परमेश्वर ने उसे एक अभिवचन दिया। बाइबल खोलो, भजन संहिता इसका 89वां अध्याय आयत 19 से लेकर 29 तक लास्ट वचन है। पूरे ध्यान से सुनना। और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे मराठी लोग हैं तो हम ये वचन मराठी में सुनेंगे। ये अभिवचन जैसे दाऊद को परमेश्वर ने दिया था, आज ये अभिवचन परमेश्वर दाऊद के लोगों को देना चाहता है। तो ध्यान से सुनना। हाँ, स्तोत्र संहिता 89, हाँ, 19 ते 29. हाँ, ध्यान से सुनना। पूर्वी तू आपल्या भक्तांशी दुष्टतेने बोललास. तू म्हणालास, मी एका बीराकडे सहाय्य करण्याचे सोपविले आहे. लोकातून निवडलेल्या एकाला मी श्रेष्ठ पदास चढवले आहे. माझा सेवक दावीद मला मिळाला आहे. मी आपला पवित्र तेलाने त्याला अभिषेक केला आहे. त्याच्या बरोबर माझा हात सदा राहील. माझा भुजही त्याला बलवान करीन. शत्रू त्याला छळणार नाही. दुष्ट जन त्याला पीडा देणार नाहीत. मी त्याच्या देखत त्याच्या शत्रूंना मारून चित करेन. त्याच्या दुष्टांना मारून टाकीन. माझी सत्यता व माझी दया त्याच्यासोबत राहील. माझ्या नावाने त्याचा उत्कर्ष होईल. मी त्याचा हात समुद्रावर आणि त्याचा उजवा हात नद्यांवर ठेवीन. तो माझा धावा करून म्हणेन, तू माझा पिता, माझा देव, माझा तारणाचा दुर्ग आहेस. मी तर त्याला ज्येष्ठ करीन. पृथ्वीवरील राजात त्याला सर्वश्रेष्ठ करीन. मी आपली दया
त्याच्यावर सर्वकाळ कायम राखीन. त्याच्याशी केलेला माझा करार अढळ राहील. त्याची संतती सर्वकाळ राहील व त्याचे राजासन स्वर्गाच्या दिवसाप्रमाणे अक्षय राहील असे करीन. आमीन. हालेलुया. क्या देखा बाइबल में? क्या तेल के बाद परमेश्वर ने क्या अभिवचन दिया? कि तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता. हालेलुया. तुझे रोकने वाला कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा सामर्थ तुझ में है. तू कभी दुखी नहीं हो सकता है. हमेशा तू मुस्कुराते हुए रहेगा. हमेशा तेरे जीवन में एक हैप्पीनेस रहेगा. तू हमेशा ब्लेसेड रहेगा. ये अभिवचन मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, घर जाकर फिर से पढ़ना. शॉर्ट में हम देखेंगे कि क्या कहा परमेश्वर ने. तू हमेशा विजयशाली बनेगा, क्योंकि तुझ पर वो पवित्र आत्मा का तेल मला गया है, जिससे तूने सामर्थ प्राप्त किया है. और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, वही तेल आज परमेश्वर आप पर उंडेल देगा. यानी वही पवित्र आत्मा आप पर उंडेल देगा, जिसके कारण आप सामर्थ प्राप्त करोगे, जिसके कारण आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, जिसके कारण आप आपके जिंदगी में विजयशाली बनोगे. हालेलुया. क्या आप तैयार हो? यस. बोलिए यीशु मसीह की. बोलिए यीशु मसीह की. प्रेज़ द लॉर्ड. तो आज ये तेल हम देख पा रहे हैं. ये तेल हम आज देख रहे हैं. ये तेल कोई मामूली सा हमारे किचन में पड़ा हुआ ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल नहीं है. आज पवित्र आत्मा उस तेल पर आएगा और वो आपके सरों पर मला जाएगा. हालेलुया. जो तेल दावीद पर उंडेल दिया था, जो उसके सर पर मला गया था, जिसके कारण उसे सामर्थ मिला था, जो तेल 120 लोगों पर आया था और लोगों ने सामर्थ प्राप्त किया था, और जिनके कारण वो मिराकल्स कर रहे थे, अन्य अन्य काम कर रहे थे, वही काम आज आप पर होने वाला है. हालेलुया. और ये कोई मनुष्य नहीं कर पाएगा. ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी इतनी योग्यता ही नहीं है. मैं मनुष्य हूं, पर ये काम मनुष्य नहीं, ये काम परमेश्वर करेगा. यदि हम मानते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, तो वो जिंदा खुदा जब हम उसे पुकारते हैं, वो दौड़ा चला आता है, क्योंकि वो हम सब पर प्रेम रखता है. हालेलुया. और वही प्रेम वो आप पर उंडेल देगा आज. क्या आप तैयार हो? आए अपने जगहों पर हम खड़े होंगे. आज ये तेल मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूं. आज उसकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करेंगे. आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हम यहां इस जगह पर वेलकम करेंगे. आज उस पवित्र आत्मा को हम बुलाएंगे इस हॉल में, इस जगह पर. और आप सबको पता है कि परमेश्वर को बुलाने के लिए हमें एक काम करना होता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मुझे पवित्रता अच्छी लगती है. और मनुष्य क्या है? ये पापों में रहने वाला है. मनुष्य पापों का गुलाम था और रहेगा, पर परमेश्वर चाहता है यदि वो आप सबके बीच में आए तो अपने आप को हम पवित्र बनाएं. हालेलुया. अपने हृदय को हम खोलेंगे आज परमेश्वर के लिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था अपने आत्मिक आंखें खोलो, यानी अपने हृदय को खोलो, अपने मनों को खोलो. जो भी शैतान ने आपके हृदय को बंद किया है, पापों से बंद किया है, आज उसे खोलकर बाहर लाओ, क्योंकि आज उस हृदय में शैतान का राज्य नहीं, आज उस हृदय में परमेश्वर का राज्य शुरू होने वाला है. हालेलुया. आए अपने हाथों को हम परमेश्वर की ओर करें. ओ यस जीसस. अपने आंखों को बंद करें. बाइबल कहती है जितने मन से शुद्ध है, जितने मन से शुद्ध है, बस वही मुझे देख पाएंगे. यदि आज आपको परमेश्वर को देखना है,
यदि आपको आज परमेश्वर को देखना है, उसके पवित्र आत्मा को महसूस करना है, तो सबसे पहले अपने हृदय को साफ करो, क्योंकि जितने अंतःकरण से शुद्ध है बस वही आज परमेश्वर के अद्भुत काम देखेंगे। बस उतनों को ही परमेश्वर उसकी आत्मा से भरेगा। आज हमें 380 लोगों में से नहीं, आज हमें 120 चेलों में से होना है। 380 लोगों को संसार की चिंता थी, वो संसार में रहने वालों में से थे, बट 120 लोग संसार के पागल नहीं, वो यीशु मसीह के पागल थे। हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह के लिए पागल होना है। Oh yes, Jesus. तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सारे लोगों ने अपने हृदय को खोलो, उस पवित्र आत्मा को बुलाओ। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। आए अपने हाथों को उठाए स्वर की ओर, आए अपने हाथों को उठाए उस स्वर की ओर। पूरे अंतःकरण से उसे बुलाओ। आज पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, उसकी अग्नि आप पर बरसेगी, आपके हृदय पर आएगी। ओ यस जीसस। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हम सब में आई है। परमेश्वर की उपस्थिति हम सब में है। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, ओ यस जीसस। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में है, जो स्वर्ग तेरा सिंहासन है, आज उस परमेश्वर को मैं इस हॉल में, इस जगह में बुलाता हूँ। तो हे परमेश्वर, मैं एलिया आज तुझे इस हॉल में बुलाता हूँ, आज तुझे इस जगह में बुलाता हूँ। जितने भी लोगों ने उनके हृदय साफ किए हैं, आज उनके हृदय तू भर दे पवित्र आत्मा से, भर दे तू पवित्र आत्मा से, भर दे तू पवित्र आत्मा से, भर दे तू पवित्र दानों से। Yasabashake makasakala basake mama 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 shake yamasakala mama shake yamasakena ma yamasakena mama shake yamarakada mara shake ma yamasakala baba shake o marabali barabara baba baba yarabara bara shema yamama rakina mara
mara shekena rabashana rabara laila mara ya mara da baba baba shena o mama shekena ma ya mama ra shekena ya masakena o mama shekena o masakina o mama rabakina ya masakani ama shekena ma rabashekena o baba baba shekede barase o baba 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 ya basakede o mashekede. Fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. भर दे तू पवित्र आत्मा से. Oh yes Jesus. Yamasagarma, Yamashelarma, Yamasikarma, O Yamasagarma, Yelamashikarma, Yamasikarma, Utata, Oh yes, Jesus. आज जो तेल हम सब में उपस्थित है, आज इस पर तेल पर परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है. आज उसकी उपस्थिति में ये तेल आशीषित हो रहा है. आज जो दावीद के ऊपर तेल मला गया था, आज वो तेल आपके ऊपर आएगा. वो तेल सामर्थ से भरा हुआ होगा. वो तेल आपको चंगाई देगा. वो तेल आपको रोगों से मुक्त कर देगा. वो तेल आपको सारे पापों से दूर करेगा. और वही तेल आपको पवित्र आत्मा से भरेगा. हालेलुया. जो दावीद विजयशाली बना, तेल का कारण था. आज आप विजयशाली होंगे, इसका कारण भी ये तेल होगा. हालेलुया. Oh yes Jesus. Yes yes yes. मांगो उस पवित्र आत्मा को और एक बार, फिर एक बार से मांगो उस पवित्र आत्मा को. यस. पीछे वाले लोग शांत नहीं रहना है, शांत नहीं रहना है, शांत नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर आज शांत नहीं रहना चाहता है. परमेश्वर आज शांत नहीं रहना चाहता है. परमेश्वर आज अद्भुत काम करना चाहता है. तो दौड़ के लोगों तैयार हो जाओ. तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा. तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा. सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके. तू चंगा करता है, तू चंगा करता है. यीशु तू चंगा करता है. तू जीवन देता है, तू जीवन देता है. यीशु तू जीवन देता है. तू चंगा करता है, तू चंगा करता है. यीशु तू चंगा करता है. तू जीवन
तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। ओ स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, 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 स्वर्ग से धरती पे बरसे, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। आए आप जगह पर खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए। धन्यवाद दो उस परमेश्वर को, आज परमेश्वर ने जितना हो सके लोगों के सर पर तेल मोला है। हालेलुया, ओह यस जीसस। एक जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए। यस, मैं देख पा रहा हूं कि लोगों के जीवन में आज से काम शुरू होने वाला है। आज से लोगों को रोगों से चंगाई मिलने वाली है। आज जितने भी लोग दर्द में हैं, आज यीशु मसीह आपके सारे दुर्द मुक्त कर रहा है। हालेलुया। जितने भी लोग आज बहुत संकट में फंसे हुए हैं, आज उस संकट से परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है। हालेलुया। कई दिनों से जो बीमारी आपको सता रही है, पुरानी बीमारी डायबिटिक बीमारी है,
यीशु मसीह आज आप सबको चंगाई दे रहा है, जितने लोग इस डायबिटिक बीमारी से डायबिटिक बीमारी में है। यस, पुरानी बीमारी जितने भी है, आज परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर ने आपके सर पर तेल मला है, जो तेल दाऊद के ऊपर मला गया था, वो तेल आज आप पर उंडेल परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जितने भी विश्वासी लोग हैं, जितने भी विश्वासी लोग जिसका विश्वास रखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो विजयशाली बने। हालेलुया। जैसे दाऊद था, वैसे परमेश्वर चाहता है कि आप सारे दाऊद के समान बन जाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। आने वाले सर्विस में आज के सर्विस की गवाही होने वाली है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे गवाही आने वाले दिनों में आने वाले हैं। तैयार रहना था उनके लोगों। हालेलुया। परमेश्वर ने जो दाऊद के जीवन में गवाही बनाई, वही गवाही परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर आज लोगों को गवाही सुनने के लिए नहीं, गवाही देने के लिए बना रहा है। हालेलुया। तैयार हो जाओ। आज जितना भी परमेश्वर को उन्होंने प्राप्त किया, पवित्र आत्मा उसका सामर्थ प्राप्त किया है, आज आप साधारण व्यक्ति नहीं, आज वो 120 लोग आप होने वाले हो। हालेलुया। आज उन 120 लोगों में से शामिल होने वाले हो। और मैं यहां पर घोषणा करता हूं कि जितनों ने परमेश्वर को स्वीकारा है, जितनों ने परमेश्वर को अपने लाइफ में बुलाया है, परमेश्वर का उद्धार आज इस समय आपको मिल रहा है। हालेलुया। जोरदार थाली उस परमेश्वर के लिए, जोरदार थाली उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बहुत लोगों ने बोला था, बहुत लोगों ने एक सवाल पूछा था, क्या फ्राइडे स्पिरिचुअल प्रेस फिर से शुरू होने चाहिए या नहीं? हाँ, लोग पूछ रहे थे कि होने चाहिए नहीं। लोगों को आकर कहने दो। दाऊद के लोगों में पूछना चाहता हूं, आज उनके सवालों के जवाब दो। क्या फ्राइडे स्पिरिचुअल प्रेस फिर से शुरू होने चाहिए या नहीं? जोर से, जोर से और जोर से तो बोलिए यीशु मसीह की। लोगों का उनका उत्तर मिल गया है। हालेलुया। कोई मनुष्य इस सेवा को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सेवा किसके मनुष्य ने शुरू नहीं की, तो ये सेवा परमेश्वर ने शुरू की। अगर परमेश्वर मुझसे कहता है कि एलिया तेरे हाथों में मैंने दाऊद दिया है, तो कोई मुझसे दाऊद छीन नहीं पाएगा, क्योंकि ये एलिया को किया गया परमेश्वर ने वचन दिया है। और यहां पर मैं इसीलिए आता हूं। तो हर महीने एक शुक्रवार हम यहां पर मिलेंगे। हालेलुया। हर महीने का एक शुक्रवार हम यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर हमारी फेलोशिप होगी, यहाँ पर वचन होगा, यहाँ पर आराधक आकर वर्शिपर करेगा, यहाँ पर हर परमेश्वर के काम यहाँ पर होंगे, अद्भुत काम यहाँ पर होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर खुद यहाँ पर शामिल होने वाला है। थैंक यू जीसस। आओ सारे जवान आगे आ जाओ। अब हर एक चीज जिसमें है सांस, गाए स्तुति, स्तुति गाए। अब हर एक चीज जिसमें है सांस, गाए स्तुति, स्तुति गाए। I'm praising the valley and praise on the mountain. I praise when I'm sure and praise when I'm doubting. I praise when outnumbered and praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, down, so say praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it and praise when I don't. I
I praise cause I know that you're still in control. Our praise is a weapon, it's more than a sound. थोड़ा सा track volume. I praise cause that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, down, jump, jump, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is a liar. How could I keep it inside? Come on, jump, jump, praise the Lord, oh my soul. Come on, कोई जोर से चिल्लाओ. Come on, scream it out. One more time, come on, और जोर से. Come on down. चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही है. हालेलुया. स्तुति करने की कितनी वजह है. देखो हर चीज गवाह है. तेरी सांस मुझ में जमा है. इंसान तभी तो बना है. तेरी स्तुति हर पल हर युग में हम गाएं प्यार और युद्ध में. रुके ना हर दुख हर सुख में. रुके ना तू कितना भला है. बोलो राजाओं के राजा की जय जय हो. प्रभुओं की प्रभु की जय जय हो. मुक्तिदाता की जय जय हो. शांतिदाता की जय जय हो. परमेश्वर की यहूदा की सिंह की. बोलो यीशु मसीह की. बोलो यीशु मसीह की. I praise cause you're sovereign, I praise cause you reign, I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true, I praise cause there's nobody greater than you. Come on. I praise cause you're sovereign, I praise cause you reign, I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true, I praise cause there's nobody greater than you. Sing it out. Praise the Lord, oh my soul. Come on, jump, jump. Praise the Lord, oh my soul. मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग पीछे अभी सोच रहे हैं नाचो या नहीं, सबको मैं पूरा आगे बुलाना चाहता हूँ. सबको आगे बुलाना चाहता हूँ. जितनों को आज नाचना है परमेश्वर के लिए. Yes. Hey, नाचूंगा गाऊंगा, hey, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. Hey, नाचूंगा गाऊंगा बगलों के सामान. Hey, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. Hey, नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान. हर लोग कहे इस मुझे गाऊंगा, मेरा राजा है महान. Come on, तालियां. कोई शोर मचाओ. तो उनके लोगों शोर मचाओ परमेश्वर के लिए. बोलो नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान. Hey, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान. Hey, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान. होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान. Hey, नाचूंगा, come on, होके अपना स्वाभिमान. हर लोग कहे इसे मुंह पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. Hey, नाचूंगा, hey, नाचूंगा, come on, होके अपना स्वाभिमान. हर लोग कहे इसे मुंह पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. Come on, get ready now. Na 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 na. Hey! Bolo na 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 na. Na 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 na. Hey, na 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 na. Come on, नीचे जाओ और jump. Na 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 na. Come on, go down and a jump. Na 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 na. Come on, down. Na 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 na. Come on, last time. Na 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 na. Hey, नाचूंगा, come on, होके अपना स्वाभिमान. हर लोग कहे इस मुंह
नाचूंगा come on होके अपना स्वाभिमान हर लोग कहे इस मुल्क में जाऊंगा मेरा राजा है महान हे नाचूंगा पगलों के समान रे गाऊंगा हे नाचूंगा come on पगलों के समान हे गाऊंगा मेरा राजा है महान हे नाचूंगा come on पगलों के समान हे गाऊंगा मेरा राजा है महान हे नाचूंगा come on पगलों के समान हे गाऊंगा मेरा राजा है महान हे नाचूंगा come on पगलों के समान हे गाऊंगा मेरा राजा है महान हे नाचूंगा come on पगलों के समान हे गाऊंगा मेरा राजा है महान हे नाचूंगा come on पगलों के समान हे गाऊंगा मेरा राजा है महान come on जोरदार ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की